मम्मी का पर्सनल एंटरटेनमेंट है ये। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैं स्टार प्लस के से लाइक वो जो बॉसी बहू होती है ना, वो वाला ऑडिशन देने जा रही हूँ। आई कैन सी गोल्डन हेयर, आई एम स्कैर्ड, आई एम नर्वस। नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आई एम गोपाल एंड ब्लॉगिंग टुडे बिकॉज़ आई जस्ट लव ब्लॉगिंग। इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैंने ब्लॉग नहीं किया है। पिछले 1-1.5 हफ्ते हमारे थोड़े इधर उधर से थे। मम्मी की एक छोटी सी सर्जरी थी जो बहुत अच्छे से हो गई है। मम्मी एकदम मस्त अब घर पे आ गए हैं, मस्त मजे से आराम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ हमारा 2025 का ट्रैवल का ऐसे खिचड़ा पका है। मुझे बहुत सारे आपके कॉमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि वी आर वेटिंग फॉर योर ट्रिप व्लॉग्स एंड लाइक इंटरनेशनल ट्रिप व्लॉग। मैं खुद भी बहुत वेट कर रही हूँ। मैंने खुद ने इतनी सारी जगह डिसाइड करके रखी है, हमने इतनी सारी से 1-2 छोटी छोटी बुकिंग भी करके रख ली थी। बट ऐसे हो रहा है मतलब ऑलमोस्ट ये जनवरी से लेके मई तक में मैंने 3 बार ट्रिप्स प्लान की होंगी और तीनों बार उस पर कुछ ना कुछ आ जाता है। हाँ बढ़िया, कोई बात नहीं, हम आने वाले टाइम पे ऐसे कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग प्लान करेंगे। सो अभी तो ऐसे मेरे अंदर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है कि मेरी ट्रिप नहीं हो पा रही है, बट देन आई एम लाइक ओके कोई बात नहीं, हम अच्छा और कर लेंगे। सो बेसिकली ये थोड़ा सा क्योटिक व्लॉग होने वाला है। अभी हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि ऐसे मुझे ना थोड़े बहुत शूट्स करने हैं, जिसके लिए ऐसे कुछ शूट्स के लिए हमें पर्टिकुलर कलर चाहिए होते हैं। तो हमें एक लाइलैक कलर का कपड़ा चाहिए जो हमें लेने अभी बाहर जाना है। मुझे अभी पता चला मैं लाइलैक कलर का कपड़ा चाहिए और है मेरे पास, पर वो बहुत ऐसे 2012 टाइप वाले हैं। तो देखते हैं अगर हमें बाहर कुछ अच्छी चीज मिल जाती है तो हम वो ले लेंगे। एंड साथ ही साथ मेनली तो मुझे आईब्रोज बनवानी है। अब देख रहे हैं आप एकदम ऐसे जंगल जैसे आईब्रोज हो गए, तो इन्हें भी हमें ठीक करवाना है। दिस इज जस्ट गोइंग टू बी घर का सादा सिंपल केओटिक व्लॉग। मेरी गाड़ी कभी भी अब चलते चलते ना सिर्फ बंद हो जाती कि चलो दीदी जी मैं तो नहीं चलूंगी, अब आप देख लो अपना, मेरा तो इधर ही रहने का मन कर रहा है। मेरी गाड़ी थोड़ी सी मूडी हो गई है गाइस। गाड़ी वाली ना जिंदगी में एक बार ले लो बस, फाइनल। इट्स बीन सो लॉन्ग, मैं इतने टाइम बाद मॉल आई हूँ, अच्छा लग रहा है। और मैं अकेले में बहुत ही टाइम बाद ऐसे बाहर आई हूँ। आई लाइक इट। आई एम हियर एट ज़ारा और क्योंकि मैं लाइलैक लेने आई हूँ तो ऑब्वियसली मुझे लाइलैक थोड़ी मिलेगा, मुझे येलो पिंक ब्लू सब मिल जाएगा बट नॉट लाइलैक। मुझे यहाँ क्या है, मुझे एक पिंक भी चाहिए और काम के लिए चाहिए, अपने लिए नहीं ले रही हूँ, एक शूट के लिए चाहिए। दिस इज एक्चुअली प्रिटी, बट अगर मैं इसे यहाँ से रखूँगी ना ये लंबी होगी। आई गेस यहाँ पे या तो सब कुछ येलो है या तो सब कुछ पिंक है। पूरे स्टोर पे एक लाइलैक कलर का पीस मुझे नहीं दिखा है क्योंकि ये लोग पिंक एंड येलो ही बेच रहे थे। तो मैं आज एकदम सेंटा क्लॉज जैसे कपड़े पहन के आ गई हूँ, तो मैंने रियलाइज किया मैं ऐसे लाइक पैंट्स तो वाइट ही पहन रही थी, वाइट बेज ब्लैक, बस ये 3। ये एकदम ऐसे नारंगी रंग के पैंट थे और मैं बिल्कुल एकदम ऑरेंज कैंडी कलर के पैंट पहन के आ गई हूँ। मैं कुछ भी लाइलैक कलर में नहीं है, कुछ भी पाउडर ब्लू है, लाइक ऑल द पेस्टल्स आर इन। लाइलैक भी तो पेस्टल ही है, पर चलते चलते मैं वेस्ट साइड आ गई थी। वेस्ट साइड वाले को बिल्कुल ही क्रेजी कर रही है। देखो मैंने बैग चैम्प में एक छोटू बैग भी डाला हुआ है, वो लॉन्ग चैम्प के जो बैग फेमस हुए हैं उन्होंने उसका बिल्कुल एग्जैक्ट ड्यूप बना दिया है। वाओ क्रेजी। हेलो आईब्रोज डन। मैं जहाँ से नॉर्मली करवाती हूँ वहाँ पे थे नहीं, तो मैंने दूसरी जगह से करवाई है और पता नहीं कि मुझे ये वाली आईब्रो पतली और ये वाली आईब्रो मोटी लग रही है। सालों बाद मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे लग रहा है मैंने उन्हें बोला था मेरी शेप मत चेंज करना, उनके हिसाब से यहाँ लाइट ज़्यादा पड़ रही थी इसलिए ज़्यादा बाल दिख रहे थे। बट अब ठीक है, अब ये ही है जो है। मेरे ख्याल से कैमरे में नहीं पता चल रहा और मुझे लगता है मैं जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आप देख भी लो ना इसे आँखें लगा के, तो आप अपनी फोटो को बहुत देर देख लो, पहले ग्लांस में तो अच्छी लगी, देखते रह जाओ तो उसमें से कमियाँ निकल आएंगी। मुझे मेरी आईब्रोज के साथ वही लग रहा है आज। देखो 2 मिनट आप पॉज करके देख के बताओ पतली मोटी लग रही है आपको। ऐसे मैं आईब्रो को बॉडी शेप नहीं करना चाहती हूँ, पर ठीक है कोई बात नहीं। अभी ऐसा है कि भूरी बेटी को थोड़ा सा सामान चाहिए, उसे एक लोगों को कुरियर करना है गुजराती फरसान, तो मैं वो गुजराती फरसान लेने आई हूँ। उसने ऐसे कुछ 1-2 फ्रेंड्स बनाए थे स्विट्जरलैंड में, दूसरे कंट्री वाले, जिनको उसको गुजराती फरसान टेस्ट करवाना भेजना था क्योंकि वो लेके गई थी और उनको बहुत पसंद आया था। तो ये भूरी बेटी का व्यवहार का काम मैं करने आई हूँ यहाँ पे। लेट्स गो, लेट्स गेट सम फरसान।
गाइस जब भी आप मुझसे पूछते हो ना मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स पे कैसे अपना खाना मैनेज करती हूँ, दिस इज हाउ आई मैनेज। इसमें बस गर्म पानी डालो और खाना तैयार। गाइस आई एम बैक होम टू मिश्री एंड मम्मी। हेलो मम्मा। हाय हेलो। अब आपकी तबीयत कैसी है? अभी ठीक है, उतनी ठीक नहीं है। उतनी ठीक नहीं पर पहले से बेटर। पहले से बेटर। एकदम क्यूट और ब्रेव मम्मा है मेरे। ये देखो मिश्री रानी। इट इज लिटरली मिश्रीज हाउस एंड मी एंड जानवी वी आर जस्ट लिविंग। मम्मी का पर्सनल एंटरटेनमेंट है ये। ऑल्सो यहाँ पे बन रहे हैं पास्ता। पूरी बेटी आप कौन से पास्ता बना रही हैं? रेड सॉस पास्ता। भूरी बेटी बना रही है रेड सॉस पास्ता। वेरी रेयर मोमेंट कि भूरी बेटी किचन में आई है। सो बेसिकली अभी थोड़े दिन इट्स मी एंड भूरी बेटी कुकिंग डिनर। हो एकदम स्ट्रीट स्टाइल पास्ता बन रहे हैं हमारे। अच्छा स्ट्रीट से ओ एकदम इटालियन रेस्टोरेंट बिस्ट्रो जैसे पास्ता बन रहा है हमारे। अब ठीक है पता है जैसे ये रेस्टोरेंट बिस्ट्रो के हमारे शेफ देखो। ये बूढ़ी बेटी हमारे लिए पास्ता बना के लेके आई है। वाओ बड़े प्यार से बनाया उसने पास्ता। हेलो जी शो डन। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैं स्टार प्लस के लाइक वो जो बॉसी बहू होती है ना वो वाला ऑडिशन देने जा रही हूँ। बड़ा रियली लाइकिंग माय मेकअप एंड माय आउटफिट। मैंने मम्मा को नहीं दिखाया अभी, नीचे चलते हैं मम्मा को दिखाते हैं। मैं कैसी लग रही हूँ बताओ। बहुत सुंदर लग रही हूँ। हाइट भी लग रही है, बड़ी सुंदर देखो मिश्री को भी मेरी साड़ी बहुत अच्छी लग गई है। मीशू बाबू हेलो जी हेलो। मेरा सारा काम खत्म हो चुका है आज का। अभी बज रहे हैं रात के 11। आप ये पीछे मैच देख पा रहे हो? ये यहाँ पे वहाँ पे मेरा सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे भी बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा हो तो अभी हमें ये सारी चीजें समेटनी है। दैट इज मिश्रू। ये देखो ये इसमें से चीजें निकाल के अपने टॉय एरिया में लेके जाना चाहती है बट यहाँ पे बहुत सारी चीजें फैली पड़ी हुई है। बेसिकली पूरी बेटी गई हुई है तो उसका भी थोड़ा सा सामान फैला होता है। ऊपर से मेरा आज बहुत सारे शूट्स थे जो हमने खत्म किए। आज लाइक बल्क शूट डे था तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें फैल गई है। तो हम फटाफट से पहले तो कंफर्टेबल सा नाइट सूट पहनते हैं और इस सारी चीजों को धड़ मस्त समेट लेते हैं। कल 11:30 बजे मेरे हेयर कलर की अपॉइंटमेंट है। आप ये देख रहे हो तो ये ना मैंने लास्ट कलर लगभग अगस्त में कराया था जब मैं साउथ कोरिया गई थी। तो अब ये मेरे नेचुरल बाल आ गए हैं और ये कलर कुछ ऐसा हो गया। अभी बहुत ही ज्यादा फेडेड और थोड़ा सा अच्छा सा नहीं, अजीब सा लग रहा है और मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा है। जो भी बिल्कुल बीच से ऐसी लाइन है ना, ये ब्राउन लाइन है, ये ब्लैक लाइन है। तो हमें हेयर कलर करवाने कल सुबह जाना है। तो यस मुझे बाल कटवाने भी हैं, हेयर कट भी करवाना है बट मेरा या तो मुझे एकदम छोटे चाहिए था तो मुझे लंबे चाहिए। मुझे वो बीच वाली लेंथ करवाने का ऐसा मन नहीं है। सो यस दैट इज द प्लान। मेरा पूरा काम खत्म करने के बाद इसको ये मैडम जी को एंटरटेन करवाना इज ऑल्सो माई वर्क। मिश्रू की बच्ची। ऑल्सो जो लोग मुझे पहले से जानते होंगे उन्हें पता होगा मुझे डॉग्स से बहुत ज्यादा डर लगता था। तो जब मिश्री आई थी ना मैंने डिसाइड किया था कि मिश्री को इस रूम में तो बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी और बेड पे तो मिश्री बिल्कुल भी नहीं आएगी। बट नाउ लुक एट मी, मैं और मिश्री हम लोग साथ में सोने वाले हैं। ये मिश्री मेरे कंधे पे मेरे सर पे सो रही होती है। ऑल्सो मैंने ना ये नई इयररिंग्स लिया। आप बताओ ये कैसी लग रही है? तो मुझे ना ऐसी ड्रॉप इयररिंग्स बहुत पसंद है। ऐसे अपने ऊपर ही हल्की से ऐसे वो होती है ना, बहुत सुंदर लगती है। और ये ना मेरे से ब्रेसलेट के साथ मैच भी कर रही है। सो आई एम रियली लाइकिंग दिस। ये इस पर ना मेरी नज़र काफ़ी टाइम से थी और मैं अभी उस दिन सरोस्की गई थी तो मैं लेके आई हूँ। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसी लग रही है। इसके सामने ना ऐसे एक आध दो और ऑप्शंस थे बट मुझे ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा पसंद आ गई थी। हेलो जी हेलो। मस्त मैं इतनी देर आलस करने के बाद फाइनली बेड से उठ के आई हूँ कि अरे मेकअप निकाल ही लेते हैं। ये देखो रात के बज रहे हैं 12:30 और अब गोपाली मैडम ने आलस छोड़ा है थोड़ा सा। कि मैंने ऐसे मस्कारा सब कुछ लगाया हुआ, भारी मेकअप किया हुआ। तो आई एम गोइंग टू यूज मेकअप रिमूविंग ऑयल ताकि सारा मेरा मेकअप पिघल जाए एकदम। अभी दिख रही है असली शक्ल मेरी। तो डार्क सर्कल्स निकलेंगे कंसीलर के बाहर। और मम्मी मैं मेरे बालों का रंग ढंग बदल के आती हूँ, ठीक है? हम लोग निकल चुके हैं हेयर कलर कराने के लिए। अभी आप देख पा रहे हो ये थोड़ा सा लाइट ब्राउनिश टाइप का कलर है। मुझे ये वाला कलर बहुत अच्छा लगा था। मतलब मैंने बहुत बार हेयर कलर नहीं कराया है बट जब भी मैंने कराया ना दिस वाज लाइक वन ऑफ द
बेस्ट हेयर कलर। ये अब तो काफी फेड हो गया है, पहले तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था जब मैंने कहा था। दिस इज लाइक एशी ब्राउन काइंड ऑफ अ शेड। मेरा मन तो बहुत है कि मैं कुछ तो यहाँ करवाऊँ। ये जो मैं हर बार हेयर कट कराने जाती हूँ, पता नहीं मैंने आपको बताया नहीं, बट मैं जब 8th या 9th स्टैंडर्ड में थी, मैंने अपने खुद के बाल ऐसे काट लिए थे जो ऐसे वाले थे। टीचर से, मम्मी से तो बहुत ज्यादा कुटाई हुई थी, ट्यूशन टीचर ने पूरे टाइम ताने मारे थे, स्कूल टीचर से बहुत ज्यादा डांट पड़ी थी, पर मैंने तो काट लिए थे क्योंकि मुझे तो मजा आ रही थी। तो जो लोग कोविड में कर रहे थे वो मैंने 8th-9th स्टैंडर्ड में कर लिया था। मुझे अभी भी पता है बहुत चुल रहती है कि मैं खुद के बाल खुद काट लूँ, मतलब इतनी चुल रहती है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पर मुझे से आई एम ऑलवेज दिस क्लोज कि आगे से तो अपनी फ्रिंजेस काट ही लेती हूँ। और काफी मैंने काटी हुई, मैंने बताया नहीं है, बट लाइक ठीक लगता है मुझे, से खुद को सेटिस्फैक्शन मिलता है थोड़ी सी अपने बालों पे कैची चला के, अच्छा ये सही लग रहा है। मुझे ये जो डिफरेंस दिख रहे हैं ना, दिस इज द मेन। देखो रूट्स पे थोड़ा डार्क होगा, फिर यहाँ से थोड़ा लाइटर होगा, ये लास्ट वाला हल्का लाइट होगा, ठीक है। तो क्या फेड भी होगा और ग्रो भी होगा, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। लाइक मैं जो भी प्लान करके आई थी, आई हैव टोल्ड द हेयर ड्रेसर कि सरप्राइज मी, एकदम एक्सपेरिमेंटल हो गई हूँ मैं। आई एम लाइक ओके सरप्राइज मी, शी इज लाइक आई विल डू द बेस्ट। आई एम लाइक ओके आई ट्रस्ट यू। मैं पहली बार आई हूँ बट मैंने बोल दिया है, सुनाओ। मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है, खतरों की खिलाड़ी बन गई मैम। मैं ना ये वेटिंग एरिया में आ गई, बहुत ही ज्यादा फनी लग रही हूँ मैं लिटरली। एक्चुअली ऐसा लग रहा है एकदम पराठा रैप करके मम्मी दे देती थी ना, एकदम टिफिन बॉक्स का पराठा लग रही हूँ। सॉस लगा दो साथ में एंड आई एम ऑल रेडी फॉर टिफिन बॉक्स। मैंने अपनी ऐसे बुक लेके आई थी क्योंकि मैंने ऐसे सोचा था कि मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगी, मैं बुक पढ़ूंगी। एंड दिस इज गुनाहों का देश, तो मुझे हिंदी पढ़ना शुरू करना था। तो मैंने सुना है काफ़ी अच्छी बुक है, अगर आपने पढ़ी है तो प्लीज़ मुझे बताना कैसी है ये। मेरा ना ऐसा हो गया कि मुझे हिंदी पढ़ने का बहुत शौक हुआ करता था, पर स्कूल में जब मुझे से मैं हिंदी की जो टेक्स्ट बुक होती थी ना, उसके लेसन्स पहले ही पढ़ लेती थी। लाइक स्कूल में पढ़ाए नहीं जाते थे एंड आई यूज्ड टू रीड द स्टोरी। सेम इंग्लिश के साथ भी होता था, बट हिंदी क्योंकि मैं घर पे हमेशा से हिंदी बोलती आई हूँ, आई ऑलवेज हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इट। तो ना जब मैंने स्कूल चेंज की, मैं 11th-12th में दूसरे स्कूल में गई, जो थोड़ा ऐसे लाइक जहाँ मैं रहती हूँ उससे थोड़ा सिटी वाले एरिया में मैं गई, तो मैं ना काफ़ी बुली की गई थी। एक तो मेरी हाइट की वजह से तो अलग था, बट लाइक क्योंकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी और मैं हिंदी ही बोलती थी, मेरी इंग्लिश वीक थी कंपैरेटिव। लाइक हमेशा से मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी रही है इंग्लिश के सामने। एंड उस वजह से जब मैं से थोड़ी सिटी वाले साइड में आई तो मैं थोड़ी सी नहीं अच्छी खासी बुली की गई थी। तो मैंने ना फिर तब से हिंदी पढ़ना छोड़ दिया। बट अब जब मैं ऐसे अब मुझे ऐसे पता चलता है कि भाई वो बेवकूफ़ लोग थे जिन्होंने मुझे बुली किया, वो गधे थे, मेरी गलती नहीं थी। अब ऐसा हो गया कि ना मेरी हिंदी अच्छी है, ना मेरी इंग्लिश अच्छी है, ना मेरी गुजराती अच्छी है। मतलब आई कैन रीड राइट तीनों उसमें स्पीक, बट एकदम ऐसे मुझे एकदम फ्लुएंट नहीं आती है। I can see golden hair. I'm scared. I'm nervous. Now we are coloring roots क्योंकि मेरे roots वाले जो वर्जिन हेयर थे उनको भी हमें थोड़ा डार्क ब्राउन करना है। मेरा हेयर कलर हो चुका है, वॉश हो चुका है। I'm just waiting for hair cut. पहले मैं सोच के आई थी मैं बेसिक ट्रिमिंग जाऊँगी, बट मेरा बहुत मन कर रहा है कि आई गो विद अ हेयर कट जिससे मेरी वॉल्यूम ज़्यादा लगे। आई एम बैक होम। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है एंड मुझे इतनी ज़ोर की भूख लगी हुई है, मैंने कुछ भी नहीं खाया। हमारी ना मिस्ट्री रानी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं उसे हॉस्पिटल वगैरह लेके चली गई थी। जैसे ही मैं सैलून से निकली मैं हॉस्पिटल गई एंड अभी आई एम बैक होम एंड यहाँ पे मैं अपना खाना लेके बैठी हूँ। दिस इज़ खिचड़ी एंड कढ़ी। आई लव कढ़ी खिचड़ी। बस मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर की गर्मी लग रही है, मेरा मन कर रहा है मैं नहा लूँ। आज पता ही नहीं चला संडे कहाँ चला गया। मैं सुबह उठते ही चली गई थी सैलून और उसके बाद फिर ये सब हो गया तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाया। बट आई एम रियली लाइकिंग माई हेयर, लेट्स जस्ट अप्रिशिएट इट। ये ना अभी हल्के से उन्होंने से कर्ल्स वगैरह करके दिए होते और मैंने से बाल बांध दिए थे क्योंकि गर्मी लग रही थी। बट आई एम रियली लाइकिंग दिस कलर। ये देख रहे हो आप, ये बिल्कुल ऐसे लाइक प्यारा सा सॉफ्ट हेजल ब्राउन वाला कलर है। मुझे तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कल है मंडे, मुझे ना पैकिंग करनी है क्योंकि मुझे ना मेरी एक फ्रेंड के साथ
एक वर्क, उसकी वर्क ट्रिप के लिए जाना है एंड मुझे पता है मैं ऐसे कुछ व्लॉग वगैरह नहीं कर पाऊंगी वहाँ पे। अभी प्लान ये है कि मुझे थोड़ी सी पैकिंग जो करनी है मुझे वो भी कर लेनी चाहिए, बट अब मुझे मेरे बाल ये वाले बहुत ज़्यादा ऐसे एंगल में सुंदर लग रहे हैं तो थोड़ी झटक मटक कर रही हूँ। बट हाँ, तो मेरा मन ये भी कि मैं थोड़ी सी पैकिंग कर लूँगी। कल तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा, परसों सुबह की मेरी ट्रेन है, कल मेरा पूरा दिन शूट वाला दिन है और शाम को मुझे एक और काम से जाना है। चलो अभी तो मैं पहले नहा लेती हूँ, सो हॉट। हेलो जी, इट इज द नेक्स्ट डे। मैं सुबह उठ के मस्त नहा धो के गुडगर्ल बन चुकी हूँ। मैंने वापस नाइट शिफ्ट पहन लिया क्योंकि हम थोड़ा सा शूट वूट कर रहे थे। इससे मैं बहुत लेट सोई हूँ कल, तो मिश्री की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी एंड मिश्री को हमने शाम को दवा वगैरह दिलवाई, उसको थोड़े से इंजेक्शन लगे थे, बट नाउ शी इज डूइंग मच बेटर। पर रात को जब वैसे थोड़ी ऐसी ढीली थी तो इतना ऐसा अजीब लग रहा था क्योंकि ऐसे मम्मा का ऑपरेशन हुआ तो मम्मा भी ऐसे थोड़े लो ऑन एनर्जी है एंड वो भी ऐसे लो ऑन एनर्जी हो गई थी, तो ऐसे लाइक पूरी वाइब्स इतनी लो हो गई थी। तो मैंने उनके डॉक्टर को आज फोन करके पूछा कि मिश्री कल भी वॉक पे नहीं गई थी तो क्या मिश्री को आज मैं बाहर लेके जा सकती हूँ। तो डॉक्टर के हिसाब से जस्ट लाइक ह्यूमंस कि अगर वो बाहर जाएगी उसको भी थोड़ा चेंज ऑफ एनवायरनमेंट मिलेगा, उसे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं फटाफट अपना शूट खत्म करती हूँ एंड मैं मिश्री को लेके आज बाहर कैफे जाऊंगी। गाइस हमारा शूट चल रहा है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मम्मी को ऐसे बाहर निकले हुए 1-1.5 हफ्ता हो गया है, ऑलमोस्ट 10 डेज होने वाले कि मम्मा घर से बाहर नहीं निकले हैं, या सिर्फ हॉस्पिटल और घर हो रहा है। सो मम्मा को आज हम बाहर लेके जाएंगे। आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। ये तो मम्मा, मिश्री, मैं, हम तीनों बाहर जाने वाले हैं। बस इस खुशी में मैं इतने जोश में काम कर रही हूँ आपको बता नहीं सकती हूँ। एंड ऑल्सो आई एम जस्ट लविंग माई हेयर। एकदम જ સરસ લાગે છે, एकदम જ સરસ લાગે છે। गाइस जैसे मैंने आपको बताया था मुझे शायद 3 दिन की ट्रिप पे जाना है एंड क्योंकि मुझे वहाँ पे से व्लॉग लुक नहीं करना है, मैंने डिसाइड किया मैं एकदम ऐसे जलने जैसे कपड़े पहन के घूमूंगी। नहीं जोक्स, पर शायद वहाँ ठंडी हो सकती है। आई डोंट लाइक बहुत ठंडी वाली जगह, क्योंकि लंबी सी थोड़ी टायरिंग फ्लाइट भी हो सकती है। तो ये देखो आप, चल भाई रख दे। गाइस दो छोटी छोटी बहनों को चीजें चाहिए तो उन्होंने बड़े भाई को बुलाया है। हम दोनों इससे बड़े हैं, लगता है ये बड़ा है। हाँ भाई। ये देखो, टेकिंग माय 2 favorites आउट ऑन अ डेट। हेलो मम्मा, कैसे हो आप? अभी अच्छी हूँ, पहले से आपकी फ्लाइंग की सब लोग मिस कर रहे हैं। यस मम्मा आप काफी बेटर फील कर रहे हैं। मैं और मम्मी काफी टाइम बाद ऐसे कैफे आए हैं, बट इस बार हम दोनों अकेले नहीं आए हैं, हमें कंपनी का, बेसिकली मिश्री हमें कैफे लेके आई है। हाँ, मिश्री भी थोड़ी बीमार हो गई। हाँ मिश्री भी बीमार हो गई थी, तो इट्स जस्ट मी, मम्मा एंड मिश्री। मिचू, मिचू, यस मिचू को कितने मजा आ रहा है। इट्स अ वेरी हेल्दी डे। मैंने अपने लिए सैलेड मंगवाया, आप देख रहे हैं सैलेड, और यहाँ पे ब्रोकली आलमंड सूप है एंड दिस इज लेमन आइस टी। ये एंड दिस इज कहाँ गई, दिस इज मिश्री जस्ट प्लेइंग अराउंड, है ना। मस्त सूप और सैलेड खाने के बाद अब हमने मंगवा लिया है डेजर्ट। ठीक तिवारी फैमिली बिहेवियर। यस, अब हम खाएंगे मैंगो ट्रेस लेचेस। ये यही करो, पहले हेल्दी खाओ फिर। मम्मी इट्स बैलेंस, मम्मी बैलेंस, मम्मी बैलेंस, बैलेंस। क्या हुआ मम्मी? ये क्या था? ये पहली बार खा रहे हैं। ये है मम्मी मैंगो ट्रेस लेचेस। बोलना एक बार। मैंगो ट्रेस ट्रेस लेचेस। तो पढ़ाई करवा रहे हो मेरी। मैंगो कोई पूछे क्या खा के आई थी, तो क्या खा के आई थी? अरे मैंने मैंगो की एक आइसक्रीम, मैंगो की आइसक्रीम खाई थी। मम्मा दोनों को मैंगोस बहुत पसंद है। ये तो यार अलग है। अलग है ना, मैंगो आइसक्रीम नहीं है ना।
हेलो जी, हेलो। राइट नाउ इट इज़ 1 o'clock, रात के 1 बज रहे हैं और बाहर बहुत तेज़ बारिश और आंधी तूफान आया हुआ है। एंड मैंने अभी अपनी पैकिंग ख़त्म की है एंड आई एम हियर ऑन फुटेज ट्रांसफ़र ड्यूटी। तो किसी भी ट्रिप से पहले सबसे ज़्यादा भारी काम यही होता है कि आपको फुटेज इधर से उधर करना होता है। एंड जितनी मैं ज़्यादा बड़ी होती जा रही हूँ, मेरे लिए इससे मुझे ट्रिप पे जाना होता है। मैं पूरे टाइम ट्रिप पे जाना है, ये ट्रिप, मेरे को घूमना है, मुझे यहाँ जाना है, इंटरनेशनल ट्रिप, ये और घूमना है, पूरा ये चलता रहता है। बट जिस दिन से मुझे ट्रिप पे जाना होता है ना, अगर मैं मम्मी पापा के बिना ट्रिप पे जा रही हूँ तो मुझे इससे लगता है अरे यार, यू नो, लाइक आई फील लाइक इसे छूट रही है चीज़ें, वैसी वाली फीलिंग आती है। आई डोंट नो, इट्स वेरी वेरी वेट। और ये ना मुझे पहले बिल्कुल नहीं आती थी, ये अभी पास्ट कुछ महीनों से मुझे ऐसा लगने लगा। मैं अगर बॉम्बे भी जाती हूँ, लाइक कुछ छूट रहा है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही होती है। आई गेस दिस इज़ द मोमेंट आई नीड टू रियलाइज मेरी उम्र हो रही है। शरीर के साथ साथ मेरा दिमाग भी थोड़ा अलग तरीके से फंक्शन कर रहा है। पता नहीं कैसे मेरे फ़ोन की स्टोरेज परमानेंट भरी कैसे रहती है, ये मुझे ज़िंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा। मेरी सारी ट्रिप से पहले वो ये जो चल रहा है, ये इन्वर्टर चल रहा है, ये 2 घंटे और चलेगा। इसे चलते चलते ऑलरेडी 1 घंटे हो गए हैं। और जैसी ये लाइट भाई साहब कर रही हैं, लाइट तो बहन जी हुई ना, ये जैसी लाइट बहन जी कर रही हैं, ये बहुत सही तो नहीं है भाई। और 1 मिनट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात, रुको मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। जब सबकी लाइट गई हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है। पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं, अभी तो रात के 1 बज गए तो सब सो गए। पर वो होता है ना, एक फेज की लाइट गई हुई, मतलब आधे सोसाइटी में आधे लोगों की लाइट गई हो, आधे लोगों की लाइट नहीं गई हुई है। मेरा सबसे पहला काम ही यही होता है कि मैं बाहर जाके देखती हूँ कि भैया और किसी की लाइट गई। मैंने देखा मेरे कमरे की लाइट नहीं चालू है, सामने वालों की तो चालू है। मैंने नहीं ये तो स्कैम है। फिर जब मैं नीचे गई, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी अपनी अकेले की लाइट गई। मम्मी ने बोला अरे बेवकूफ गोपाली, फेज गया है एक फेज। जीवन में फेज होते हैं ना, ये फेज ही तो प्रॉब्लम देते हैं। अब हमारा ये फेज चल रहा है कि हमें बिना लाइट के जीना है, वो तो चलो ठीक है, इन्वर्टर जी चल रहे हैं, 1 घंटा और चलेंगे ये। मुझे तो भूख लग रही है। मैं ऐसे मैं जब भी ऐसे ये होता है ना, जब भी मैं ऐसे सूप पीऊंगी, सैलेड खाऊंगी, 1 घंटा मेरे पेट में वो सूप और सैलेड रहता है। उसके बाद फिर मेरा पेट लाइक चल अभी असली खाना ला। वो तो हो गया, स्नैक्स थे वो, अभी असली फूड आने दीजिए अंदर। आजकल मुझे लगता है मेरे ब्लॉग में यही हो रहा है कि मुझे भूख लग रही है, पर मैं डाइटिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो मुझसे हो नहीं पा रही है। आई एम हियर एट एयरपोर्ट। जैसे मैंने आपको बोला था कि मुझे अपनी फ्रेंड के बिजनेस ट्रिप को उसके साथ जाना है। मैं आई हूँ एयरपोर्ट पे राइट ना पहले। ऐसे कैसे हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तो हमें ना, मान लो हमारी फ्लाइट एक्चुअली मुंबई से वियतनाम की, और वियतनाम से फाइनल डेस्टिनेशन। वियतनाम पहुँचने के बाद हमें सिर्फ ऐसे टर्मिनल चेंज करना था और हमें हमारी फाइनल फ्लाइट मिल जाती। अब सिर्फ टर्मिनल चेंज करना है, जो मैं जब इंडोनेशिया गई थी तब भी हमने किया था। पर तब ऐसा था कि शायद हमने भी वही थी, सेम ही कंपनी हमें लेके जा रही थी, तो ये दिक्कत नहीं आई थी। बट अब क्योंकि हमारी जो फ्लाइट की एरोप्लेन की कंपनी है वो दूसरी अलग अलग है, सो नाउ हमें चाहिए वियतनाम वीज़ा भी। इवन फॉर ट्रांजिट हमें वियतनाम वीज़ा लगेगा, जो हम नहीं लेके आए हैं, क्योंकि हमें लगा उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो 3 घंटे का सिर्फ ऐसे हॉल्ट है और हम दूसरी फ्लाइट में चले जाएंगे। हमें चाहिए वियतनाम वीज़ा। वियतनाम वीज़ा में आपको आने में लगेंगे 7 दिन। अर्जेंट वाला वीज़ा हमारी टोटल फ्लाइट से भी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो ये मेरी ट्रिप थी भी नहीं भाई, ये तो बिल्कुल ऐसे मज़ेदार रायता फैल गया। आई जस्ट वॉन्टेड टू अपडेट यू कि अगर मैं ब्लॉग नहीं भी कर रही होती तो ऐसा नहीं है मेरी जेठालाल वाली ज़िंदगी मेरे साथ में रहती। मेरी जो जेठालाल वाली ज़िंदगी है ना, वो नॉर्मली तो ब्लॉग वाली चीज़ों में तो ऐसे फन दिखा देती हूँ, बट यही तो ज़िंदगी के मज़े हैं, यही तो ज़िंदगी के मज़े हैं। इट्स सो वियर्ड। हमने ना जिनसे ट्रिप करवाई थी, हमने उन्हें वो जो वेबसाइट से करवाई थी, हमने उनको फ़ोन करके बोला आपने कहीं मेंशन भी किया हुआ नहीं था, क्या सीन है? तो उन्होंने हमें थोड़ा कुछ छोटा सा चिल्लर पैसा वो रिफ़ंड दे रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली उन्हें ये चीज़ बतानी चाहिए थी कि आपको एक वीज़ा लगेगा, जो उन्होंने नहीं बताई। तो वो चिल्लर भाव में रिफ़ंड मिल रहा है। और अब ये जो रायता फैल गया है, इसका क्या करने का?